हे एवरीवन, दिस इज दिव्या एंड वेलकम टू रुचि मैथ्स। देखो, हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि सब ग्रुप जो है वो क्या होता है। उसके बाद में हमने सब ग्रुप्स के थ्योरम्स के लिए भी 2 लेक्चर लिए हैं, ठीक है। और अब आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सब ग्रुप के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आप बोल सकते हो या एग्जाम्पल्स आप बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो आप क्योंकि आपने अगर पिछले वाले लेक्चर जो है सब ग्रुप वाले लेक्चर और उसकी थ्योरम वाला जो लेक्चर है वो अगर नहीं लिया है तो फिर पहले आप जाके वो वाला लेक्चर ले लेना यार, ठीक है। तो जितने भी मेरे पहले वाले लेक्चर्स हैं उन सभी के जो मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके देख लेना कि सब ग्रुप क्या होता है। उसके ऊपर जो मैंने इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स बताई थी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो वो आप जाके देख लेना। और बाकी आज इस वाले लेक्चर में हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं सब ग्रुप के एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस जो भी है उसके बारे में। देखो सबसे पहला जो आपके पास में है वो क्या है, शो दैट H इज अ सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप G अंडर एडिशन मॉड्यूलो। तो देखो यहाँ पे आपको एक H जो है एक सेट दे दिया गया है, ठीक है। आपके पास में एक ग्रुप जो है दिया गया है इस तरह से 0 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से इसके एलिमेंट्स हैं। हमें क्या बताना है कि ये जो H है वो क्या होगा, इस G का सब ग्रुप होगा, ठीक है। तो देखो अब आपको पता होना चाहिए कि यार सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है। तो हमने क्या पढ़ा था सब ग्रुप की डेफिनेशन के अंदर। देखो सब ग्रुप की हमने 2 डेफिनेशंस पढ़ी थी। एक तो क्या कि वो खुद ही एक ग्रुप हो, है ना, और दूसरा कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा हो उस ऑपरेशन के लिए जो ऑपरेशन इस ग्रुप पे लग रहा हो, ठीक है। तो अब इस ग्रुप के लिए हमें एडिशन मॉड्यूलो दिया गया है, ठीक है। एडिशन मॉड्यूलो 6 मतलब ये ऑपरेशन आपको दिया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि ये जो सब ग्रुप है वो क्लोजर होना चाहिए इस ऑपरेशन के लिए, ठीक है। और उसके अलावा या तो हम ये देख सकते हैं कि जो H है वो खुद ही एक ग्रुप होना चाहिए, या फिर दूसरी डेफिनेशन क्या थी कि क्लोजर के अलावा आप देख लोगे कि H के पास में आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी और इन्वर्स सेम हो जैसा कि जैसा G के पास में। तो दोनों में से कोई सी भी डेफिनेशन से आप ले सकते हो, ठीक है। तो देखो देखते हैं। सबसे पहले क्लियरली H इज़ द सबसेट ऑफ G। बिल्कुल आप देखोगे कि यार देखो H जो है इसके अंदर 0 2 4 जो 0 2 4 एलिमेंट्स हैं, क्या ये G के अंदर आ रहे हैं ना। ये रहा देखो 0 2 और 4, ठीक है। तो इसका मतलब H G का सबसेट तो है, ठीक है। अब सब ग्रुप है या नहीं वो देखते हैं। अब H इज़ अ ग्रुप अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6, ठीक है। देखो कैसे है, देखो क्लोजर प्रॉपर्टी से आप देखोगे आपने क्या किया। देखो अगर आप यहाँ पे देखो ढंग से, जैसे 0 + 2 है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी आप लगा के देखो तो 0 + 2 मतलब यहाँ पे प्लस मॉड्यूलो 6 है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको, H को बिलोंग कर रहा है ना। और यहाँ पे एडिशन मॉड्यूलो हम लोगों ने लगाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसका मतलब 0 और 2 को जब हमने ऐड किया तो जो आपके पास में आंसर आया वो H को बिलोंग कर रहा है। कोई और एग्जाम्पल लेके देख लो, जैसे 2 + 4 ये। तो अब देखो 2 प्लस मतलब एडिशन मॉड्यूलो 6 और 4। तो जब आपने 2 को 4 से एडिशन मॉड्यूलो लगाया, ठीक है, तो आपके पास में क्या आया 6 नहीं आएगा, लेकिन आपको पता है ना मैंने बताया था 6 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि एडिशन मॉड्यूलो 6 है ना, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 1 = 6, तो ये हो जाएगा 0। रिमाइंडर क्या आया 0। इसका मतलब 2 और 4 पे जब हमने एडिशन मॉड्यूलो 6 लगाया तो आपके पास में आया 0। और 0 क्या H को बिलोंग कर रहा है, क्या बिलोंग कर रहा है ना H को। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो हम बोल सकते हैं कि H इज़ अ ग्रुप अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6, ठीक है। ये हम लोगों को वैसे प्रूफ भी करना है। क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने बोला सेटिस्फाई हो चुकी है, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई। देखो द क्लोजर एक्सम इज सेटिस्फाइड, ठीक है, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स आप निकालोगे ना इन द टेबल ऑफ H, आप या तो ऐसा कर लो कि है ना H की टेबल बना लो। देखो H की मैंने आपको बताया था जब मैंने ग्रुप पढ़ाया था, तो ग्रुप के अंदर मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए थे आप अगर जाके देखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम टेबल बना के देखते हैं कि ये एसोसिएटिव सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा, कम्यूटेटिव हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जब आपने ये टेबल बनाई, ठीक है, अभी जैसे मैंने क्या किया था 0 और 0 को ऐड किया तो 0 आ गया, 2 और 0 को ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। सेम 2 और 2 को ऐड किया तो 4 आ गया, ठीक है।
2 और 4 को ऐड किया तो 6 आया, और अभी मैंने आपको निकाल के बताया था 6 की जगह पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखो इस पूरी टेबल के अंदर 0, 2, 4 सिर्फ यही एलिमेंट्स आ रहे हैं, और H के अंदर भी तो यही तीनों एलिमेंट्स हैं ना। ठीक है, इसका मतलब कि आपके पास में ये जो H है ना, उस पर जब आप ऑपरेशन लगा रहे हो और जितने भी एलिमेंट्स आपके पास में आएंगे है ना ऑपरेशन लगाने पे, या बोल सकते हो एडिशन मॉड्यूलो 6 लगाने पे, तो जो भी आपके पास में इस टेबल में एलिमेंट्स आ रहे हैं वो H में ही है। ठीक है, तो इसीलिए क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई, दोनों तरीके से समझ में आता है। ठीक है, अब देखो एसोसिएटिव के लिए आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो अपने मन से, कुछ भी मान लो। जैसे आपने यहाँ पे 0 + 2 ले लिया, ठीक है, +4। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया, 0 + 2 तो क्या हो गया 2, है ना, और +4 करोगे वही, क्योंकि एडिशन नहीं है, एडिशन मॉड्यूलो 6 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 + 4 क्या होता है 6, तो 6 / 6, तो 6 × 6 और ये आ गया 0 रिमाइंडर। आई बात समझ में? ठीक है, चलो सेम ऐसे ही आप इसका निकाल लो। यहाँ पे अपन ने क्या किया, 0 को एक बार अलग से ले लिया और 2 और 4 को साथ में ले लिया। जब 2 और 4 को किया तो यहाँ पे 6, अब ये तो क्या हो जाएगा 0, तो 0 + 0 0 आ जाएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए आप कोई भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हो कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिटी एग्जाम। आइडेंटिटी एग्जाम देखो आपको टेबल से देखना होता है, अगर आपको ध्यान हो तो, जैसे हमने ग्रुप के क्वेश्चंस में किया था। आप देखेंगे 0, 2, 4 ऐसे के ऐसे यहाँ पे नीचे उतर के आ रहा है 0, 2, 4, और है क्या, किस पे आ रहा है, 0 वाले एलिमेंट पे उतर के आ रहा है ना। 0 वाले एलिमेंट के लिए 0, 2, 4 ऐसे कैसे उतर के आ रहा है, बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, देखो ये तो इसका मतलब ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या होगा, 0 होगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास में आ गया। ठीक है, फाइन। इनवर्स आप देख लो, तो देखो 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट एंड 0 बिलोंग्स टू H। ठीक है, इनवर्स अगर आप देखेंगे तो इनवर्स देखो यहीं से टेबल से दिख जाएगा आपको, ये रहा। देखो 0 जो है आपके पास में 0, देखो 2 जो है 2 के लिए 0 यहाँ पे आ रहा है ना, 2 के लिए 0 यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब 2 का इन्वर्स है 4। ठीक है, सेम ऐसे ही 4 के लिए देखो, 4 के लिए 0 कहाँ पे आ रहा है ये, तो 4 के लिए इन्वर्स है 2। 0 के लिए इन्वर्स है 0 खुद। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में इन्वर्स भी निकल गया, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, एसोसिएटिव सेटिस्फाइड, इन्वर्स भी आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यही चीज़ें मैंने बताई है, ये आपके पास में देखो, तो एवरी एलिमेंट हैज़ इन्वर्स इन सेट H, हर एक एलिमेंट के पास उसका इन्वर्स है, आइडेंटिटी है ही, एसोसिएटिविटी हमने बता ही दिया, क्लोजर हमने बता ही दिया, चारों प्रॉपर्टीज़ ग्रुप की सेटिस्फाई हो चुकी है। इसका मतलब कि H जो है वो क्या है, सब ग्रुप है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, और अच्छे से समझ में आएगा जब अगला एग्जाम्पल देखोगे। ठीक है, देखो प्रूफ दैट H आपके पास में कुछ इस तरह से दे रखा है, इज़ अ सब ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कॉमा प्लस, मतलब आपके पास में इस तरह से एक ग्रुप है C कॉमा प्लस, यहाँ पे C तो क्या है, सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ऑपरेशन क्या है, एडिशन वाला। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि ये जो आपके पास में H है, ये जो है वो सब ग्रुप है C कॉमा प्लस के लिए। ठीक है, क्लियरली H इज़ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ C, है ना। अब देखो H जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है C का, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, नॉन एम्प्टी सबसेट है, कुछ तो इसमें एलिमेंट होगा ही, एम्प्टी तो नहीं है ना। और मैंने आपको बताया था जब हम लोगों ने ना कोई भी ग्रुप और सब ग्रुप पढ़ा था, तो सब ग्रुप वाले एग्जाम्पल्स जब हमने देखे थे, ठीक है, तो देखो A + I B है ना, ये सबसेट तो है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इतना तो अपन को समझ में आ रहा है। ठीक है, कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पार्ट है। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये जो है वो एक सब ग्रुप भी है, तो लेट x, y बिलोंग्स टू H वेयर x इज इक्वल्स टू A1 + I B1। हमने क्या किया, दो एलिमेंट्स माने जो H को बिलोंग कर रहे हैं। पहला एलिमेंट है आपके पास में ये x इज इक्वल्स टू A1 + I B1। दूसरा एलिमेंट है ये A2 + I B2। कुछ नहीं किया, इस फॉर्म में ये A + I B है ना, तो इस फॉर्म ने हमने दो एलिमेंट्स मान लिए, है ना, A1 + I B1, जिसको हमने x1 का नाम दे दिया। सेम ऐसे ही A2 + I B2, जिसको हमने y का नाम दे दिया,
ठीक है, उसको x का नाम, इसको y का नाम। अब देखो x माइनस वाई जो है आपने करके निकाला, x माइनस वाई जब आपने किया तो देखो आपके पास में क्या है, ये देखो x माइनस वाई आप करोगे तो ये हो गया a1 माइनस a2, ठीक है, a1 माइनस a2 को साथ में ले लिया यहाँ पे, प्लस आयटा b1 माइनस b2। अब देखो यार a1 माइनस a2 भी कुछ आएगा ना, मान लो कुछ भी मान लो, a1 माइनस a2 जो है मान लो कि a3 मान लो कुछ a3 आ गया, प्लस आयटा b1 माइनस b2 कुछ आएगा, ठीक है, जो कि रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहा होगा। यहाँ पे रैशनल नंबर को ही तो बिलोंग करना चाहिए ना, देखो a कॉमा भी रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब जो भी यहाँ पे एलिमेंट आएगा बस वो रैशनल नंबर को बिलोंग करना चाहिए इस सेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हो गया आयटा, मान लो यहाँ पे आ गया कुछ b3, ठीक है। अब देखो ये वाली जो आपके पास में फॉर्म बनी है ना, ये वही वाली फॉर्म बन गई ना, देखो a प्लस आयटा b वाली फॉर्म, और ये जो फॉर्म होती है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आ रही होती है ना, ठीक है। तो देखो मेन चीज़ यहाँ पे क्या है, अगर आपको याद हो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी सब ग्रुप के लिए, वो क्या थी कि अगर a h को बिलोंग कर रहा है कॉमा b h को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और a b इन्वर्स भी अगर h को बिलोंग कर रहा है, तो ये जो आपके पास में h है ना वो क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा। पहली बात वो एक ग्रुप होगा, ठीक है, ये हमने ग्रुप के लिए भी पढ़ा था, है ना। तो ये क्या होगा, अगर a जो है किसी भी मतलब किसी भी h को बिलोंग कर रहा है, b किसी भी h को बिलोंग कर रहा है, और इन दोनों से जो a b इन्वर्स आएगा वो भी अगर h को बिलोंग करता है, इसका मतलब h एक ग्रुप है। तो हमें यही तो प्रूफ करना था कि h एक ग्रुप है, ठीक है। जैसे हमने ऊपर तो क्या किया था, ऊपर हमने ग्रुप की वो जो डेफिनेशन थी वहाँ से प्रूफ किया था, और ये ग्रुप की दूसरी डेफिनेशन होती है, ये मैंने थ्योरम में बताया था, है ना, ग्रुप वाली जो थ्योरम थी ना उसमें बताया था, और सब ग्रुप वाली थ्योरम के अंदर भी हमने कहीं ना कहीं इसका यूज़ किया था, ठीक है। तो देखो ये जो x माइनस वाई है ना, ये एक्स वाई इन्वर्स ही है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कि जब एडिशन होगा तो एडिशन के लिए एक्स वाई इन्वर्स को हम x माइनस वाई लिखते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपने क्या किया, दो एलिमेंट्स लिए x और y जो कि h को बिलोंग कर रहे थे, मतलब x भी h को बिलोंग कर रहा है, y भी h को बिलोंग कर रहा है, और x माइनस वाई जो है वो आपके पास में कुछ ऐसा आ गया, इसको मान लो आपने जैसे a3 प्लस आयोटा b3 बोल दिया, तो ये जो फॉर्म आ रही है ये भी तो h को बिलोंग करेगी ना, तो इसका मतलब x माइनस वाई जो है वो भी h को बिलोंग कर रहा है। तो देखो यही वाली चीज़ अपन ने बोली, तो यहाँ से h क्या हो जाएगा, एक सब ग्रुप हो जाएगा। सब ग्रुप क्यों हो गया, क्योंकि देखो क्लोजर प्रॉपर्टी तो ईजिली सेटिस्फाई हो ही जाएगी, ठीक है, और बाकी ये ग्रुप वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये सब ग्रुप है, ठीक है। और बाकी ऐसा मैंने एक थ्योरम भी बताई थी पिछले क्लास के अंदर सब ग्रुप की, जो डायरेक्टली ऐसे थी, ठीक है, कि हम सब ग्रुप ऐसा प्रूफ कर सकते हैं, तो आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रूफ दैट H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप C0, X वेयर H इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे H आपके पास में फिर से कोई एक अलग सा फॉर्म दे दिया, जैसे यहाँ पे जो दिया है ना वो a प्लस b√2 इस तरह से दिया है, सेम वैसे ही a और b दोनों के दोनों रैशनल नंबर को बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। और दूसरा a² प्लस b² जो है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो वही चीज़ कि h जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का, मतलब C0 का, जहाँ पे 0 नहीं होगा लेकिन बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, इसका पार्ट है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि h जो है वो सबसेट है C0 का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सब ग्रुप प्रूफ करना है, तो हम वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने किया, वही वाली थ्योरम यूज़ करेंगे। कौन सी, x जब h को बिलोंग कर रहा है, y जब h को बिलोंग कर रहा है, और x y इन्वर्स अगर h को बिलोंग कर रहा है, तो उस केस में आपके पास में h एक सब ग्रुप हो जाएगा। तो ये थ्योरम देखो काफ़ी ईजी है, मैंने पहले भी बताया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो इस तरह से ये काम में आ रही है, ठीक है। तो क्लियरली x, y आपने लिया बिलोंग्स टू h, x, y जो कि h को बिलोंग कर रहा है ना। x जो है आपके पास में हो गया a1 प्लस b1√2, इस फॉर्म में ही तो लोगे ना, क्योंकि a प्लस b√2 की फॉर्म में ही तो लोगे, तो आपने x को क्या ले लिया, a1 प्लस b1√2 ले लिया। सेम ऐसे ही y क्या ले लोगे, y ले लोगे a2 प्लस b2√2, ठीक है। तो देखो अब a1, a2, b1, b2 ऑफ कोर्स ये तो q को बिलोंग कर ही रहे हैं, है ना, और उसके लिए ये कंडीशन जो है वो साथ में हम लेके चल रहे हैं, है ना, क्योंकि अगर a और b q को बिलोंग करे, तो अभी हमने ऊपर देखा ना कि ये वाली कंडीशन जो है
ये वाली कंडीशन भी साथ में होनी चाहिए, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग हमने क्या बोल दिया कि ठीक है, ये a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, सेम ऐसे ही a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर भी नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। अब एक्स वाई इन्वर्स देखो आप लगाओ। हाँ, अब देखो ऊपर वाला जो केस था, ऊपर वाले केस में हमने यहाँ पे ना एडिशन लिया था कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में ऑपरेशन, इसीलिए x माइनस वाई लिया था। बट यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, इसीलिए हम x माइनस वाई नहीं लेंगे बल्कि एक्स वाई इन्वर्स ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमने ले लिया x की जगह पे क्या है a1 प्लस b1 रूट 2, y की जगह पे क्या है a2 प्लस b2 रूट 2 का इन्वर्स, ठीक है। तो देखो, तो हमने क्या किया, a1 प्लस b1 रूट 2 तो आपके पास में इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। a2 प्लस b2 रूट 2 ये रहा, इधर आ गया, ये जो है ना ये इन्वर्स वाली जो चीज़ है ये इसने इस तरह से लिख दी, ठीक है। और रैशनलाइज कर दिया इसको, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, a2 माइनस b2 रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ये बात समझ आई क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रूट में है ना, तो अपन हमेशा जब भी 11th और 12th से पढ़ते आ रहे हैं, एक्चुअली ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब भी रूट का कुछ होता है तो हम रैशनलाइज करके उसको सॉल्व करते हैं ताकि थोड़ा ईजी हो जाए, ठीक है। तो रैशनलाइज करेंगे तो देखो, अब a1 को a2 से इनटू किया, ठीक है, फिर a1 a2 आ गया, फिर दूसरा हमने क्या किया, a1 को जब b1 रूट 2 को माइनस b2 रूट 2 से इनटू किया, ठीक है। तो आपके पास में ये आ जाएगा कुछ ये रहा, माइनस में 2b1 b2, ठीक है। सेम ऐसे ही a1 को जब a2 से करोगे, है ना, नहीं रुको कन्फ्यूजन हो गया, a1 को a2 से किया तो आपके पास में ये एलिमेंट आ गया, ठीक है। फिर a1 को माइनस में b2 रूट 2 से किया तो माइनस में a1 b2 रूट 2 आ गया, ठीक है। सेम ऐसे ही b1 रूट 2 को आप किससे करोगे, a2 से करोगे तो ये एलिमेंट आ जाएगा, और लास्ट में जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 2 इंटू 2 रूट 2 हो गया, और ये हो गया माइनस में 2b1 b2। नीचे क्या हो जाएगा, आपको पता है ना नीचे वाली आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो वो वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a2 का स्क्वायर माइनस b2 रूट 2 का स्क्वायर, इसका मतलब b2 का तो स्क्वायर हो जाएगा और रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो नीचे ये आ गया। अब देखो ये जो नीचे वाला टर्म है ना, नीचे वाला टर्म तो आप कुछ भी नंबर मान सकते हो, a2 का स्क्वायर माइनस 2b2 का स्क्वायर, ठीक है, आप कुछ भी मान लो, ठीक है। अब देखो ये किस फॉर्म में आ गया, ये जो रियल नंबर है ना, ये जो एक तो रूट टू वाला टर्म है उसको तो अलग कर लो, और जो नॉर्मल है बिना रूट 2 के उसको अपन ने अलग कर लिया, तो देखो ऐसा कुछ बन गया क्या, ये देखो ये, और जो रूट 2 वाला था, रूट 2 इन दोनों में कॉमन बाहर निकाल लिया तो एक बन गया ये। मान लो इसको कुछ भी मान लो आप, इसको एक p मान लो, इसको q मान लो, ठीक है। तो ये देखो क्या बन गया, p प्लस रूट 2 q, मतलब वही है ना a प्लस रूट 2 b, वही वाली फॉर्म बन गई। तो ये h को बिलोंग कर रहा है ना, यही तो था h, ठीक है। तो इसका मतलब x और y जब h को बिलोंग कर रहा है, x और y जब h को बिलोंग कर रहा है, तब एक्स वाई इन्वर्स जो है वो भी h को बिलोंग कर रहा है। तो वही वो वाली थ्योरम से हमने डायरेक्टली बोल दिया कि ये क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मेन बात यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये a2 का स्क्वायर माइनस 2b2 का स्क्वायर, ठीक है, अगर ये ज़ीरो हुआ तो क्या होगा देखते हैं। अगर ये ज़ीरो होता है तो a2 इज इक्वल्स टू रूट 2b2 हो जाएगा, लेकिन a2 जो है नॉट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर विच इज़ फॉल्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास में, देखो कि अगर मान लो अगर अपन इस चीज़ को ज़ीरो के इक्वल रख के देखते हैं ना, है ना, तो अगर ये ज़ीरो के इक्वल अपन रख के देखेंगे तो फिर a2 तो क्या हो जाएगा, a2 तो क्या हो जाएगा, एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन हमने तो बोला था कि a2 एक रैशनल नंबर है, तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा था कि ये वाली जो चीज़ है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होगी, सेम वैसे ही हम बोल सकते हैं कि हाँ ये जो नीचे वाला अपना टर्म है ना, ये जो नीचे वाला टर्म अपना है वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल तो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है ना, अपने पास में कुछ नॉन डिफाइंड टर्म नहीं आएगा, ठीक है, ये डिफाइंड टर्म ही है, जो भी आपके पास में निकल के आएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला टर्म जो है वो ज़ीरो तो नहीं होगा, इतनी टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं है, तो वो हमने यहाँ से बोल दी,
ठीक है, तो ये नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया आपके पास में। इसका मतलब ये दोनों जो टर्म्स है वो रैशनल नंबर ही हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर दोनों के दोनों हैं, तो उस अकॉर्डिंग तो हम बोल सकते हैं कि चलो ठीक है, फिर तो अपन ने सही किया है। एक्स वाई इन्वर्स जो एच को बिलोंग कर रहा है उसके अंदर जो भी अपन ने ये निकाला था ये रैशनल नंबर ही है। ठीक है, और इस अकॉर्डिंग एच जो है वो क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन अपने पास में है। इफ़ ए इज़ अ एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, अगर मान लो ए जो है कोई एलिमेंट है ग्रुप जी का, फाइन, ए बिलोंग्स टू जी कुछ दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, देन प्रूव दैट इट्स नॉर्मलाइज़र की देखो डेफिनेशन यहाँ आपको दे रखी है। तो ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं कि होता क्या है, कुछ ये होता है कि अगर x g को बिलोंग कर रहा है तो ax जो है वो x a के इक्वल होगा। ये इसकी डेफिनेशन है नॉर्मलाइज़र की। ठीक है, मतलब इस तरह से डिफाइंड होगा। ठीक है, इसके अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे वो कुछ इस तरह से डिफाइंड होंगे। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो एन ए ये जो नॉर्मलाइज़र है ये क्या होगा, सब ग्रुप है जी का। ठीक है, देखो सेम एज इट इज़ वैसा ही करना है अपन को, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास में दो अपन को डेफिनेशंस पता है सब ग्रुप की, कोई सी भी अपन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ हम ये देख लें कि एन ए जो है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, इसका मतलब फाई नहीं होना चाहिए। तो अब देखो ई अगर जी को बिलोंग कर रहा है, आइडेंटिटी अगर जी को बिलोंग कर रही है, तो हम दोनों तरफ देखो आइडेंटिटी को इस तरह से लिख सकते हैं क्या, ए ई डेफिनेशन होती है ना आइडेंटिटी, जब आइडेंटिटी डेफिनेशन क्या होती है, ए इंटू ई इज इक्वल्स टू ई इंटू ए इज इक्वल्स टू ए, ऐसी डेफिनेशन होती है ना। इसका मतलब अब देखना, गौर से देखना, ये जो चीज़ है इसमें देखोगे आप तो ये इस तरह से बन रही है क्या, ई की जगह पे बस एक्स आ गया, ई की जगह पे क्या आ गया, एक्स। इसका मतलब है ना, इसका मतलब इस डेफिनेशन में देखो x बिलोंग्स टू जी, अगर x g को बिलोंग कर रहा है, x क्या है, इस na का एलिमेंट है। ठीक है, तो उसके लिए x जो है वो इस तरह से कंडीशन को ट्रू करना चाहिए, मतलब x कुछ इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो अभी अपन ने देखा, देखो ये जो e है ना ये कुछ इस फॉर्म में है, इसका मतलब ये जो e है वो na को बिलोंग करेगा। ठीक है, नॉर्मलाइज़र की डेफिनेशन से इसका मतलब यार कोई आइडेंटिटी तो है, एटलीस्ट na जो है वो नॉन एम्प्टी है, एम्प्टी तो नहीं है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हम इसके अंदर कोई एलिमेंट मान सकते हैं। देयरफॉर हमने क्या मान लिया, x1 और x2 दो एलिमेंट्स मान लिए नॉर्मलाइज़र के अंदर, मतलब na के अंदर। तो डेफिनेशन से na की डेफिनेशन क्या है, ax इज इक्वल्स टू x है, तो उस अकॉर्डिंग हमने x1 के लिए लिख दिया और x2 के लिए लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये जो है ना ये आपके पास में जो चीज़ है आपको क्या करना है, दोनों तरफ x2 इन्वर्स से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एक तो इस तरह से मतलब राइट हैंड साइड से भी कर दिया और लेफ्ट हैंड साइड से भी कर दिया। देखो यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड से किया है और लेफ्ट हैंड साइड से भी किया है। ठीक है, तो हमने कुछ इस तरह से बना लिया। अब देखो, अब क्या ये जो x2 इन्वर्स है इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, एसोसिएटिविटी तो सेटिस्फाई होगी, है ना, तो उस अकॉर्डिंग ऐसा लिख दिया। और x2 इन्वर्स क्या होता है आपको पता है ना, a इन्वर्स क्या होता है, e के इक्वल होता है, पता है ये। ठीक है, वहाँ से ये तो e हो जाएगा। ठीक है, इधर ये वाला e हो जाएगा। अब e को आप जब किसी भी एलिमेंट से करते हो तो वही एलिमेंट आ जाता है, तो उस अकॉर्डिंग जब e को आप इस एलिमेंट से करोगे और इस e को आप इस एलिमेंट से करोगे तो ये के यही एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, ये का यही एलिमेंट आ गया। अब देखो, अब ये आपके पास में क्या आ गया यार, ये देखो ax इज इक्वल्स टू xa, इस फॉर्म में ही तो है ना, ये जो चीज़ आपके पास बन रही है कुछ इस फॉर्म की बन रही है ना। ठीक है, बस इसमें x की जगह पे क्या है, x2 इन्वर्स है। इसका मतलब ये बोल रहा है कि x2 इन्वर्स भी किसको बिलोंग कर रहा है, na को बिलोंग कर रहा है। तो बात क्या आई, आपके पास में था कि x1 और x2 na को बिलोंग कर रहा था, हमने निकाल क्या लिया कि एक x2 इन्वर्स भी na को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब अगर x2 इन्वर्स na को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो अब देखो इसका मतलब x2 na को बिलोंग कर रहा है, x2 का इन्वर्स भी na को बिलोंग कर रहा है, मतलब इन्वर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ax1 इज इक्वल्स टू, अभी ऊपर अपन ने क्या लिया था,
ऊपर अपन ने ये वाला चीज़ लिया था। अब अपन ax1 इज इक्वल्स टू x1 इंटू ए वाला टर्म लेंगे, ठीक है। देखो ये रहा, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, दोनों तरफ x2 इन्वर्स से इंटू किया। देखते हैं क्या मिलता है। x2 इन्वर्स से जब हमने दोनों तरफ इंटू किया, ठीक है, राइट हैंड साइड से, तो हमें क्या मिलेगा, देखो x1 इंटू ए, ये x2 इन्वर्स है, ठीक है। ax2 इन्वर्स, फाइन। ax2 इन्वर्स किसके इक्वल होता है, हमने अभी देखा था ऊपर, ये रहा। ax2 इन्वर्स किसके इक्वल होता है, x2 इन्वर्स के, x2 इन्वर्स इंटू ए के। तो यहाँ से इसकी वैल्यू मैंने ये रख दी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो वही x1 इंटू x2 का इन्वर्स इंटू ए, एसोसिएटिविटी से इसको x1 इंटू x2 के इन्वर्स को इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो ये आया क्या, a x1 x2 का इन्वर्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या है x1 x2 का इन्वर्स इंटू ए। अब ध्यान से देखोगे तो ये जो एलिमेंट है ना, ये जो है ये x की जगह पे आ गया, वही फॉर्म a x इज इक्वल्स टू एक्स ए। इसका मतलब ये जो आपके पास में x1 x2 का इन्वर्स है, x1 x2 का इन्वर्स है, ये भी na को बिलोंग कर रहा है। तो ये वही वाली चीज़ हो गई क्या, अगर x1 और अगर x1 जो है, रुको, अगर x1 na को बिलोंग कर रहा है और x2 जो है वो भी na को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से x1 x2 का इन्वर्स भी na को बिलोंग कर रहा है। मतलब वही वाली बात, अगर x h को बिलोंग कर रहा है, y h को बिलोंग कर रहा है, तो एक्स वाई इन्वर्स भी h को बिलोंग कर रहा है। एक्स वाई इन्वर्स की जगह पे क्या आ गया, x1 x2 आ गया, ठीक है। तो बस वही वाली चीज़ हमने बोल दी, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये एक सब ग्रुप हो जाएगा। थस वी सी दैट ये वाली बात, x1 इसको बिलोंग कर रहा है, x2 इसको बिलोंग कर रहा है, तो x1 x2 का इन्वर्स भी na को बिलोंग कर रहा है, तो na क्या हो गया, एक सब ग्रुप हो गया, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा भी जाता है, और इस तरह के एग्जाम्पल्स और भी काफ़ी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस जो हैं आते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मेनली जो मैंने आपको ये जो थ्योरम बताई है ना, ये वाली जो थ्योरम है कि a अगर h को बिलोंग कर रहा है और b अगर h को बिलोंग कर रहा है, तो ए बी इन्वर्स जो है वो h को बिलोंग कर रहा है। तो मेनली हम ज़्यादातर यही वाली यूज़ करते हैं, है ना। एग्जाम्स में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं कि हम ये यूज़ कर सकें, ठीक है। बाकी दूसरी वाली सब ग्रुप की डेफिनेशन से भी हो ही जाता है, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने आपको पिछली क्लास में जब ये थ्योरम बताई थी तो मैंने बोला था कि ये थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ भी आता है और इस पर क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर अगर आपको बहुत पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले लेक्चर्स जो है वो भी आपको उनका नोटिफिकेशन आ सके और वो सारे लेक्चर्स जो है वो आप देख सकें, ठीक है। क्योंकि आज वाला लेक्चर जितना अच्छा होगा, जितना ठीक होगा, अगला लेक्चर जो है उससे मैं ज़्यादा अच्छा बनाऊंगी, ठीक है। तो इसीलिए अगला लेक्चर और भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।